हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल एक्सेल इंडिया। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स बाय रैंक मेथड। तो अभी तक की जो लेक्चर की श्रृंखला पढ़ी, सीरीज पढ़ी, उसके अंदर हमने पहले मैट्रिक्स की बात की, उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात की, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ मेथड बताए थे रैंक को किसी मैट्रिक्स के निकालने के। जैसे कि आपका एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, एक होता है माइनर मेथड, और एक आपका होता है लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस मेथड। इन मेथड्स के द्वारा हमने किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करने का तरीका आपको सुझाया था कि भाई ये इसके मेथड होते हैं, इस मेथड से आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। और इसके बाद हमने आपसे नलिटी की बात की, और आज हम बात करेंगे आपसे कि आपको कोई वेक्टर दिया गया है तो कैसे आप पहले किसी वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, और उस मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद आप ये चेक करेंगे, उसके बाद उस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, और रैंक निकालने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंस है वो कि इंडिपेंडेंस है। अभी ये लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस टर्म की चर्चा हम लेक्चर नंबर 02 में कर चुके हैं, तो उसको जाइए सर्च करके देख के आइए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और आज हम शुरू करते हैं जो टॉपिक है हमारा कि रैंक मेथड के द्वारा अब आपको यहाँ पे वेक्टर गिवन किया जाएगा। आपको वहां क्या होता था, वहां आपको मैट्रिक्स गिवन किया जाता था, और उसके द्वारा आप देखते थे कि वो लीनियर डिपेंडेंस है कि नहीं है ना। उसके द्वारा आप चेक करते थे कि अगर वो लीनियर डिपेंडेंस है तो उसकी रैंक कितनी बनेगी, अगर इंडिपेंडेंस है तो उसकी रैंक कितनी बनेगी। तरह तरह का मेथड डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, या अगर डिस्कस कर चुके हैं, हाँ। और देखिए अब बात आती है कि आपको कोई एक वेक्टर दिया जाएगा, आपको यहां पे एक वेक्टर दिया जाएगा, और उस वेक्टर को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना होगा, और उसके बाद उसकी रैंक निकालनी होगी, और रैंक डिसाइड करेगी कि वो लीनियरली डिपेंडेंस है कि इंडिपेंडेंस है। और अगर वो इंडिपेंडेंस है तो कोई बात ही नहीं, और अगर वो डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसके लिए हम फिर इक्वेशन क्रिएट करेंगे कि वो किस प्रकार से एक दूसरे से डिपेंड करता है, एक दूसरे पर कैसे उनको अटैच है, क्या उनके बीच में रिलेशन। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने जो सबसे पहले होगा कि हमारा जो गिवन वेक्टर होगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेकंड मेथड क्या होगा, फिर हम मैट्रिक्स की क्या निकालेंगे, फिर हम मैट्रिक्स की साहब रैंक निकालेंगे, और रैंक ही हमारी डिसाइड करेगी कि क्या है, हमारा डिपेंडेंस है कि इंडिपेंडेंस है। अब देखिए रैंक हमारी किस हिसाब से डिसाइड करेगी, ये चीज समझ लीजिए। तो रैंक आपकी दो तरीके से बनेगी, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स, मान लीजिए कि मेरा कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर, जो कि हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और हमारा C1 C2 और C3 हमारा ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, और इसकी रैंक मान लीजिए कुछ आई, तो मान लीजिए इसकी जो रैंक आई, अगर इसकी, ये मैट्रिक्स बना किससे हुआ है, ये बना हुआ है वेक्टर्स से। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है वेक्टर्स से। तो इसकी अगर रैंक आई और इसकी रैंक है, ठीक है, और अगर इसकी रैंक इज इक्वल टू आ गई n के और लेस देन आ गई n से, अब समझिए अगर इसकी रैंक n के इक्वल आ गई, अब ये n क्या है, ये n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ वेक्टर्स, कि कुल कितने वेक्टर्स उस इक्वेशन के अंदर दिए गए हैं। समझिए जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स उस इक्वेशन के अंदर दिए गए होंगे, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स उस इक्वेशन के अंदर दिए गए होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, n। अभी n का टर्म जब अभी हम पढ़ेंगे एक चीज, मतलब एक अभी टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा सॉल्विंग इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ रैंक। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस। तो उसके अंदर भी आप एक n वाला टर्म पढ़ेंगे इक्वेशन सॉल्विंग में, तो वहां आपको क्या होगा, n दूसरा टर्म होगा, वहां पे भी हम n की बात करेंगे। यहाँ पे n जो है हमारा वो है नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हमको गिवन किए गए उस मैट्रिक्स, उस वेक्टर में, मतलब कितने नंबर ऑफ वेक्टर हमको दिए गए।
तो अगर हमारी जो रैंक मैट्रिक्स की रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ जाती है, तो हमारा जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे होंगे लीनियरली क्या होंगे, सॉरी वो क्या होंगे हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, क्या होंगे हमारे इंडिपेंडेंट। और अगर हमारा वो नहीं आता है और अगर हमारी रैंक n से कम आ जाती है, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम वो बोलेंगे कि भाई वो लीनियरली डिपेंडेंस है। ठीक है, क्या है वो लीनियरली डिपेंडेंस है। तो ये आपका सिस्टम किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा इस सिस्टम पे, रैंक पर। अगर रैंक नंबर ऑफ n के यानी n क्या नंबर ऑफ वेक्टर अगर उसके बराबर आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर बराबर नहीं आती तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको जरा एक जगह शॉर्ट में एक जगह कहीं बना के लिख लीजिए पॉइंट कि भाई साहब क्या कि जब हमारा जो किसी भी रैंक है अगर वो n के बराबर आती है, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स के अगर बराबर आ जाती है, तो वो हमारा जो वेक्टर्स होगा, तो हमारा जो क्या होगा, जो हमारा गिवन वेक्टर होगा, गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली क्या होगा, अगर बराबर आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर दूसरा पॉइंट, और अगर समझिए कि अगर हमारी जो रैंक है वो लेस देन n आ जाती है, मतलब कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे साहब क्या बोलेंगे हम लोग, तब हम बोलेंगे कि गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये आपकी दो टर्मिनोलॉजी होती है सॉल्व करने की किसी भी वेक्टर को। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि कोई वेक्टर क्या है आपका, लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इसको छाप लीजिए, इसकी फोटो कॉपी कर लीजिए। अब इन सब के पहले क्या होगा, सबसे पहले हम गिवन वेक्टर्स को किस में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अभी इसके लिए हम क्वेश्चन आपको बढ़िया से करा देते हैं। ठीक है ना, अब चलिए हम आपके क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया तरीके से, इसको नोट कर लीजिए। 3 2 1 ओके, हमने इसको हटा दिया। 2 क्वेश्चन करा देंगे, 3 क्वेश्चन, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशंस चल रही हैं इन पोजीशंस पे, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं इन केसों पर। तो चलिए आपको हम एक सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं। क्या हम आपको देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड यूजिंग मैट्रिक्स that the set of vectors, अब वेक्टर्स के अंदर देखिए कितने प्रकार के आपको सेट मौजूद दिए गए हैं। आपको एक x बराबर दिया गया है वेक्टर 1 2 -3 4, 1 2 -3 4, ये आपको एक दिया गया है, मिला लीजिए 1 2 -3 4। और आपको इसके अलावा एक y इज इक्वल टू दिया गया है, वो दिया गया है 3 -1 2 1, 3 -1 2 और 1, ये आपको एक दूसरा दिया गया है। और एक z बराबर दिया गया है, z बराबर के दिया गया है 1 -5 8 7, 1 -5 8 7। ये आपको विजुअल है, देख लें। फाइंड यूजिंग द सेट ऑफ वेक्टर, फाइंड यूजिंग मैट्रिक्स दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली
क्या। अब आपको ये हो सकता है कि क्या वो डिपेंडेंट है, या बी नंबर हो सकता है क्या है वो इंडिपेंडेंट। अब आपको ये निकालना है कि वो क्या है, कि लीनियर डिपेंडेंट है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए सबसे पहले ये आपको वेक्टर्स दिए गए हैं, तो इन वेक्टर्स की मदद से सबसे पहला चीज, इन वेक्टर्स की मदद से सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, सुंदर सा मैट्रिक्स। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ, चलिए इतना कर दीजिए, बस चेंज कर दीजिए सीधे सीधे। अब विजुअल है आपको, यस, चलिए चेंज कीजिए। तो देखिए आप एक मैट्रिक्स मान लीजिए कि मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स ए है, ए बहुत प्यारा अच्छा होता है, तो हम मान लेते हैं कि ए का आपका वेक्टर ए है। तो चलिए इसमें देखिए करना क्या है आपको, आपको कुछ नहीं करना। जब आपको एक वेक्टर दिया गया हो और उसको मैट्रिक्स में चेंज करना हो, देखिए ये पूरी रो दी गई है, ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। ये पूरी एक रो दी गई है, एक पूरी ये रो दी गई है और एक पूरी रो ये दी गई है। इन तीनों को उठा के यहाँ पे छाप देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। क्या किया, इसको यहाँ से उठाया कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से इसको उठाया कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से उठाया इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। तीनों के तीनों इक्वेशंस को कॉपी पेस्ट कर देना है इसके अंदर। भाई आपका एक रो मैट्रिक्स, एक तरह देखिए तो इसमें रो है, एक रो ये और एक रो ये, तीन तरह तीन टॉप रो दी गई है। आपको तीनों को उठा के 1 2 3 तीनों को लाके क्या कर देना, चिपका देना। कॉपी उठाया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया। चलिए समझ में आ गया, चलिए करिए। तो पहला आपको जो बनेगा 1 2 -3 4। सेकंड कीजिए तो 3 -1 2 1। इसका इसको कीजिए तो 1 -5 8 7। ये आपका एक बन गया मैट्रिक्स। काम खत्म, सवाल खत्म। क्यों भाई सवाल खत्म? क्योंकि अब आपको पता है रैंक निकालने में तो आप माहिर हो चुके होंगे अभी तक, तो रैंक तो आप इसकी तुरंत निकाल सकते हैं। तो ट्राई कीजिए रैंक, नहीं फिर मैं भी आपको ट्राई करता हूँ। ऊपर का मैं इसको जरा हटाने का प्रयास करता हूँ। नोट हो गया 3 2 1। चलिए ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब क्या करें, अब क्या करें? अब बात आती है कि सर अब क्या करें, अब इसकी रैंक निकालिए। तो प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए जिससे इसकी रैंक जो है वो तुरंत बनती चली जाए। तो पहले बड़ा प्रयास कर लीजिए पॉज करके, नहीं फिर मैं बताता हूँ। 3 2 1 हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाइंग क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं R3 को रिप्लेस, सॉरी R2 को रिप्लेस कर दूंगा R2 माइनस का, R2 को रिप्लेस कर दूंगा R2 माइनस का 3R1 से, और आपका R3 को रिप्लेस कर दूंगा R3 माइनस का R1 से। ठीक, आई एम क्लियर? हम ये कंडीशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जब अब ये जब करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये आपका बचेगा, ये ऊपर वाला तो सेम टू सेम आ जाएगा 1 2 -3 और 4। इसमें ऊपर से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 और ये -6, तो ये माइनस का 7 बचेगा। बिल्कुल सही बेटा। ये 2 और ये प्लस का 3, तो कितना बचेगा, ये 11 बचेगा शायद मेरे ख्याल से। ये 1 है, ये माइनस का 12, तो ये माइनस का 11 बचेगा। बहुत बढ़िया। ये 1 में 1 गया 0, ये -5 और -2 -7, ये 8 और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 11 और ये 7 और 7 माइनस का 4। 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गई, 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यहाँ आपको जो वेक्टर्स दिए गए थे, जो गिवन वेक्टर्स थे, उसमें -7 था, याद करिएगा। यहाँ पे जो आपका गिवन वेक्टर था उसमें -7 था, ठीक है ना। तो आपका जो जेड वाला दिया गया था, जेड वाले जो टर्म दिए गए थे, एक मिनट, जो आपके जेड वाले टर्म दिए गए थे वो आपके दिए गए थे
1 कामा -5 कामा -8 -7। अगर आप -7 में देना भूल गया हूँ तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। -7, अभी -4 -7 और -4 -11। और आप खुद चेक भी कर लिया करिए ना, इंटर के लड़के हो, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो, दिमाग लगा लिया कर, चला लिया कर दिमाग है, यहाँ नहीं बन पा रहा, मतलब सर ने गलत दिया था क्या, तो एक बार पूछ लेना चाहिए तुम लोग को। बट आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक, दिस माई मिस्टेक, सॉरी। कि यहाँ पे यहाँ पे आपका -7 होगा, तो -7 और -4 -11। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अब तो झट मंगनी वाला काम, R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस का R2 से। और जब हम R3 माइनस R2 को रिप्लेस करेंगे तो ये बचेगा 1 2 -3 4, ये बचा 0, ये बचा -7, ये बचा 11, ये बचा -11 और ये 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0, ये तो 0 हो गया और ये भी तुम्हारा 0 हो गया। अब तुम किसी भी हालत में किसी को 0 नहीं कर सकते, तो बाकी तुम मत करो, बाकी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद अभी ये 0 ना हो पाएगा, इसकी ही रैंक बन सकती है, तो दैट इम्प्लाइज इसकी जो रैंक बन गई हमारी ए की, हमारा ए ये फाइनल आ गया, इसकी जो रैंक बनी कितनी बनी, बिल्कुल सही, इसकी रैंक बनी 2। ठीक, इसकी रैंक तो निकाल ली। अब मुझे आप बताइए कि इसमें n कितना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर। बेवकूफ, तुम्हें कितने वेक्टर गिवन किए गए थे, 1 2 3, एक्स वाई जेड, ये उनके अंदर के एलिमेंट थे। वेक्टर जो तुम्हारा वो था, एक्स बराबर जितना दिए था, वाई बराबर जितना दिए था, जितना जेड बराबर दिए था, वो तुम्हारा होता है वेक्टर। तो नंबर ऑफ वेक्टर कितने होगा इसके अंदर, नंबर ऑफ वेक्टर होगा इसके अंदर 3। अब तुम यहां से देख लो, तुम यहां से देख लो कि जो तुम्हारी रैंक है मैट्रिक्स की वो लेस देन है नंबर ऑफ वेक्टर्स से। नंबर ऑफ वेक्टर्स से क्या है, कम। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि हेंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्या होता है आपके लीनियरली डिपेंडेंट, अगर बराबर हो जाती तो इंडिपेंडेंट, अगर बराबर नहीं है तो डिपेंडेंट। याद रखिएगा, दिखवाया था कि बराबर, अगर रैंक के बराबर आ गई नंबर ऑफ वेक्टर्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर नंबर ऑफ वेक्टर और नंबर ऑफ रैंक बराबर नहीं, कम है, ये बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा वो कि भाई साहब बताइए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन वाला भी फैक्टर हम यहीं पे देख लेते हैं कि पहले इसको नोट कीजिए इतना, फिर हम आपको बताते हैं कि रिलेशन कैसे बताना है। बताते हैं हम आपको, पहले इसको इतना नोट कीजिए, यहाँ -7 था, याद रखिएगा, -7 था, याद रखिएगा, -7 था यहाँ, याद रखिएगा, ठीक है ना, -7 था यहाँ, याद रखिएगा भाई साहब। अब आपको एक क्वेश्चन करा देंगे इन लीनियरली डिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंट का, बस काम खत्म। इसके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सेम को सबसे अच्छा जिसको रैंक निकालना आती है उसको सब कुछ आता है, तो एकदम सिंपल लेक्चर हमारा बन जाएगा। 3 2 1 नोट हो गया, ओके। चलिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं एक नई चीज। मतलब एक बढ़िया इसमें टॉपिक आपसे जो प्रश्न पूछता है वो आपसे पूछेगा कि शो कीजिए कि इनके बीच में अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो कहेगा इनके बीच में आप एक रिलेशन बता दीजिए, और अगर इंडिपेंडेंट है तो रिलेशन नहीं बताएगा ना, अगर हैं तो बताइए। तो अगर हैं तो बताइए। तो भाई साहब आपको सबसे पहले एक चीज चेक करनी होगी कि आपको कौन कौन से वेक्टर्स दिए गए थे। हटाइए कि, तो अब एक काम करते हैं हम, ये भी हम नहीं बताते आपको, पहले आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट का, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं रिलेशन, ठीक है। उसका रिलेशन वाला क्वेश्चन भी हम आपको एक कराएंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं, जब भी टाइम मिले तब भी करा देना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड कि आपका जो गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो लीनियरली
क्या है आपको, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है, LILD, बहुत बढ़िया शॉर्ट फॉर्म। चलिए अब आपको सबसे पहले देख लीजिए कि आपको कौन कौन से वेक्टर्स गिवन किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको x1 बराबर गिवन किया गया है 2 5 2 - 3, 2 5 2 5 2 -3। इसके बराबर आपका x2 जो आपको गिवन किया गया है वो गिवन किया गया 3 6 5 2, 3 6 5 2, ठीक है। इसके बाद आपको x3 गिवन किया गया है और x3 आपको गिवन किया गया है 4 5 14 एंड इसके अलावा आपको x4 गिवन किया गया है, 4 दिए गए हैं इसमें वेक्टर्स, 5 10 8 4, 5 10 8 4। चलिए इसके सोल्यूशन को एक बार आप जरा ट्राई कीजिए पॉज करके खुद से, इसके बाद इसका सोल्यूशन हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, ठीक रहेगा, ओके। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, चेंज कर दिए। तो मान लिया हमने A बराबर एक मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसको उठा के कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, सिंपल तरीका, उठा के फोटो कॉपी कर देनी इसकी। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 5 2 -3, ठीक। यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 3 6 5 2, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4, ये आपको बचेगा 4 5 14 और ये भी बचेगा आपका 14 और आपका ये बचेगा 5, ये बचेगा 10, ये बचेगा 8, ये बचेगा 4। जस्ट लाइट प्रॉब्लम इशू हो गई, कोई बात नहीं। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चेंज कर दिया आपने, देख लीजिए सही मैंने चेंज किया कि नहीं चेंज किया, सही चेक कर लीजिए। 5 10 8 4 4 5 14 14 और 3 6 5 2 3 6 5 2 और आपका 2 5 2 -3, ठीक। चलिए अब क्या करा जाए, अब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है सर, ठीक है ना, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लेकिन प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले ऊपर हम एक एक बना लें, अगर एक बन जाता है तो फिर आसान रहता है। कैसे बनेगा, सिंपल तरीका, सबसे पहले आपको अप्लाइंग कर देना है, क्या अप्लाइंग कर देना है आपको, सबसे पहले आपको R2 को रिप्लेस कर देना है R2 माइनस का R1 से। तो आप अप्लाई कर दीजिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 2 5 2 -3, ये बचेगा 3 में 2 गए 1, 6 में 5 गए 1, 5 में 2 गए 3, 5 में 2 गए 3, ये 2 और ये +3 5 1 1 3 5। चेक कर लीजिए एक बार, यही आता है ना, चेक करिए एक बार। हो गया। अब इसका यदि आपके सेम आ जाएंगे तो कितने बचेगा, ये बचेगा आपका 4 5 14 14, अरे बचेगा आपका 5, कितना बचेगा आपका 10, अरे बचेगा आपका 8 और ये बचेगा आपका 4। अब क्या किया जाए, अब R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो क्या करेंगे, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो कितना बचेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 1 3 5, कितना बचेगा, ये बचेगा 1 1 3 5 और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 5 2 -3, ठीक है ना, ओके ओके -3, ओके। ये बचेगा आपका 4 5 14, ये बचेगा 14 और आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5 10 8 और 4, ठीक है ना। अब क्या किया जाए सर, आप जरा मुझे जल्दी से बताइए, मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ। बिल्कुल सही, सीधे सीधे आप करिए कि आप R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस का 2R1 से और R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस का 4R1 से और R4 को रिप्लेस कर दीजिए R4 माइनस का 5R1 से।
ठीक है ना। जब आप अप्लाई करिए, अब आप अप्लाई कीजिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से अप्लाई कीजिए, बताइए मुझे कितना आएगा। तो ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा 1135, ठीक है ना। अब जल्दी से बताइए, 2 में बन गए, हाँ 2 में 2 है, सॉरी आप 2 से रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो 2 में 2 गए, 0 3 2 और -6 तो -4 सही, -3 और -3 और -10 -13, यही बचेगा आपका 0 5 0 3 -4 और -13, ये कितना बचेगा? ये बचेगा 0, ये बचेगा 1, ये बचेगा 2, ये बचेगा -6। चेक करिए वाला, 4 में 4 गए 0, 4 में बन गया 1 और 4 बार 4, हाँ तो 2 बचेगा और ये बचेगा 14 और ये बचेगा 12 तो -6। ओके, इसमें आप इसको रिप्लेस कीजिए, चेक कर लीजिए 0 1 2 -6 इतना ही आ रहा है। ओके, इसको कीजिए, हाँ तो कितना बचेगा? ये बचेगा 0, इसमें आप करेंगे 5 -7 और ये कितना बचेगा? इसको कीजिए तो ये बचेगा आपका 4 और ये बचेगा कितना? ये आपका जहाँ तक है -21 बचना चाहिए ना, -21 होना चाहिए ना, क्योंकि ये हाँ -21। चलिए ओके सही है। अब आप इसमें कोई तिकड़म लगाइए, बहुत तिकड़म लगा लीजिए, अब आपको जो कुछ करना कर लिए। चलिए मैं आपको फुल छूट देता हूँ, अब आप कुछ भी करके दिखा दीजिए, कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, लेकिन इसकी जो रैंक है वो 0 नहीं हो, मतलब इसकी जो रैंक है इतनी ही होगी, इसकी रैंक 4 ही होगी। आप कुछ भी करके देख लीजिए। चलिए ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सर आप R4 को R4 - 5 R3 कर दीजिए। चलिए कर दीजिए, बार मैंने बता दिया बेटा कि इतना ही होगा, बेटा इतना ही होगा। 0 3 -4 -13 0 1 2 -6। चलिए कीजिए, इसको करिए, मुझे बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब इसमें कुछ भी आप अप्लाई कर लीजिए, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, कर लीजिए फिर भी। तो ये कितना बचेगा? ये मैं आपको बता देता हूँ 0 17 सॉरी 0 0 17 और आपको कितना बचेगा? 21 और ये बचेगा 9। ये लीजिए आपका इतना ही बचेगा। और चेक करिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, लेकिन आप कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ जो आपकी मैट्रिक्स आ गई वो कितनी आ गई? 4, और आपका जो n कितना है वो भी 4 है। नंबर ऑफ वेक्टर्स 1 2 3 4 वेक्टर दिए गए, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू है n। इसीलिए क्या बोल सकते हैं आप कि ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है आपके? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और उसके बाद हम इक्वेशन सॉल्विंग का मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी गुड बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।